हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जरूर है और इसकी मुद्दत 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई है, जो 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। सलामती कौंसिल की सदारत का तरीकाकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत हर माह बदलती रहती है और ये 15 रुकने मुमालिक के दरमियान उनके अंग्रेजी नामों की हरूफ तहज्जी की तरतीब से होती है। पाकिस्तान इस दौरान 2 मरतबा सलामती कौंसिल का सदर बनेगा, अक्टूबर 2025, दिसंबर 2026। पाकिस्तान का किरदार और असर व रसूख। जब पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा तो उसका किरदार बिलाशुबा बहुत अहम होगा। सदर की हैसियत से पाकिस्तान को ये मौक़े मुयस्सर आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों की सदारत। पाकिस्तान बहस व मुबाहिसे की क़ियादत करेगा और कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। आलमी मसाइल का एजेंडा तरतीब देना। पाकिस्तान इन मौज़ूआत और मसाइल का तयन करने में मदद देगा जिन पर सलामती कौंसिल अपने माहाना दुरानिये में गौर करेगी। फ़लस्तीन, कश्मीर और इस्लामी दुनिया के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करना। पाकिस्तान इन मसाइल को आलमी सतह पर उजागर कर सकेगा जो इस्लामी दुनिया के लिए अहमियत रखते हैं। OIC का मौक़िफ़ पेश करना। इस्लामी तावन तंजीम के नुक्ते नज़र को दुनिया तक पहुँचाने और इस पर तवज्जो दिलाने का मौका मिलेगा। अमन और इंसाफ के लिए आलमी करारदादें तजवीज़ करना। पाकिस्तान आलमी अमन और इंसाफ के लिए नई करारदादें पेश कर सकेगा। UN के बड़े फैसलों पर सफारती असर डालना। मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अहम फैसलों पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकेगा। सिफारती ताकत, हुक्मरानी नहीं। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सदारत हुक्मरानी नहीं बल्कि सिफारती ताकत है, यानी पाकिस्तान बंदूक नहीं, दलील से दुनिया जीत रहा है। सलामती कौंसिल की सदारत का असर और रसूख सफारती और दलाइल पर मबनी होता है, फौजी ताकत पर नहीं। ये किसी मुल्क को आलमी बहसों की क़यादत करने और इत्तिफाक राय पैदा करने का मौका फराहम करता है जो बैनुल अक़वामी अमन व सलामती में मुकालमे और ताउन के जरिए हिस्सा डालता है। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में मौजूदगी और मुस्तकबिल की सदारत आलमी अमन में अपना हिस्सा डालने और अपनी खारजा पॉलिसी के अहम मसाइल को उजागर करने का एक अहम मौका है।